हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन प्रजापति। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं एंड आपका सब्जेक्ट है लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग और आप उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं एंड उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यही नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में आपके साथ देखो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपके साथ लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों शेयर करूंगा, बट उससे इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि मैं इसमें ये बताने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कहने को हम कह सकते हैं कि हम एक पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कैसा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और किन किन क्वेश्चंस की आने की उम्मीद है गाइस। एंड दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप करते हुए तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे आप सभी लोगों से है गाइस। अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तब आप कमेंट करके छोटा सा फीडबैक हमें जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए। सो गाइस, अब हम लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे इस वीडियो में, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपके लिए प्लान बना के लाया हूँ लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग का, जो कि मैं 2 वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की एक वीडियो एंड इसके बाद एक वीडियो और आएगी अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी। नाउ, अगर आप इस ट्रिक को जो मैं बताने वाला इसको आप क्रैक करते हैं दोस्तों, तो आप अच्छे से अपना लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग का एग्जाम कर सकते हैं। नाउ फोकस जो मैं कहने वाला हूँ उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करना, ना कि ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ इसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस नहीं, कि जो मैं कहने वाला हूँ उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या है, देखिए मेरा क्या दोस्तों, आप ही लोगों के लिए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ लीगल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में विधिक भाषा की क्या आवश्यकता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। भाई लीगल लैंग्वेज के बारे में, विधिक भाषा के बारे में आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, भारत में क्यों जरूरत है, कैसे क्या जरूरत है, आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको लिख के आना होगा, क्योंकि एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग का जो आपका पेपर होने वाला है लीगल लैंग्वेज का, इसमें आप ज्यादा रट के जाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको जो मैं बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान रखना। आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आंसर को बनाना ही पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। नाउ एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब संविधानवाद क्या है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये मतलब नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक। जैसे गांधीज्म क्या होता है, ठीक, गांधी जी के बारे में गांधीज्म क्या होता है। जो लोग गांधी जी को फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं, जैसे हम लोग गांधीज्म के बारे में कहते हैं। तो यहीं पे आपको सिंपली यहाँ पे ये आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। अब यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार इस क्वेश्चन की यहाँ पे क्या जरूरत है। ओके, तो अभी आप रुके रहिए कि आप ये भी नहीं सोच सकते कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बस आप लोग इंतजार करिए किस चीज का, जो मैं बताने वाला हूँ। डिफाइन गुड फेथ। अब भाई यहाँ पे गुड फेथ का क्या मतलब है भाई, सद्भावना को परिभाषित कीजिए। अब आप किस फेथ में, अब अपनी किस उम्मीद में भाई गुड फेथ को आप डिफाइन करेंगे। तो चलिए आप गुड फेथ में ही डिफाइन कर देना अपने आप को। आपको जो भी आपको लग रहा हो लिख के आना ही पड़ेगा दोस्तों, लिख के आना। ओके, अभी देखना आपको लग रहा होगा यार मैं क्या बातें कर रहा हूँ, बट आप लोग पूरी वीडियो देखें, मैं भी आपको समझाने वाला हूँ क्यों मैं ऐसी चीजें कह रहा हूँ। व्हाट इज मीन बाय सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको आपको पढ़ लेना, क्योंकि सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड पूछा जाने की भी उम्मीद है एंड मुझे लगता है पूछा भी जाएगा। एक्सप्लेन सियो जनरिस। ओके, तो सियो जनरिस को एक्सप्लेन करिए, लीगल टर्म है दोस्तों, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये देखिए मेंस रिया। अब आप कहेंगे यार ये मेंस रिया यहाँ पे क्या कर रहा है। ये मेंस रिया तो भाई हमारे आईपीसी में था, इंडियन पेनल कोड में है, और नए वाले कानून है उसमें है मेंस रिया। तो ये भाई लीगल लैंग्वेज का पेपर है भाई, या कि सारे लॉ का पेपर है। तो देखो मेंस रिया आपका क्या है, लीगल टर्म है। ओके, तो ये यहाँ पे ये आया। अब देखो आपका जो लीगल लैंग्वेज का एग्जाम है इसमें कई तरह के आपके लीगल टर्म भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको लीगल टर्म भी आपको प्रिपेयर करने हैं। पूरा देखिए मैं बताने वाला हूँ। व्हाट इज मीन बाय एब इनिशियो। अब देखो एब इनिशियो क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं कि ये जो हाँ यहाँ पे ये पूछेंगे कि यही सेम पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपके कंफर्म करे दे रहा हूँ कि आपसे एग्जाम में लीगल टर्म जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कंफर्म करूं कि आपको क्या पढ़ना है एक टॉपिक अभी तक, तो लीगल टर्म आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। एंड यहाँ पे सब डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन बताया मैंने आपको ये पढ़ लेना। एंड ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये लीगल लैंग्वेज क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन से रिलेटेड बता रहा हूँ, परेशान ना हो ना, मैं यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ।
निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भाई ट्रांसलेट करो, जो आप भाई 12th तक करते आ रहे थे वो आपको यहाँ पे करना है। अब इसमें मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो भाई ये लिखा हुआ है इसको पूरा कॉपी कर लो, यही सेम सेम आएगा, तो भाई ये तो मैं कहने वाला नहीं। ओके, तो ये तो आपका आने वाला नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है कि आपके एग्जाम में ये जरूर आता है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी दोनों आपके एग्जाम में आते हैं, लीगल लैंग्वेज के एग्जाम में। तो आपको अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अब आप सोचेंगे यार ग्रामर तो मेरी वीक है, कैसे क्या होगा, तो घबराना मत, मैं पूरा गाइड करूंगा। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा गाइड करूंगा। ओके, सो दोस्तों इसके बाद वाला टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखो हिंदी से इंग्लिश में, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, हिंदी से इंग्लिश में। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश से हिंदी में करने को आ गया है। तो आपके लिए यानी एक चीज तो मैंने क्लियर कर दी कि आपको क्या क्या करना, अभी तक मैंने बता दिया। एक, आपको लीगल टर्म कंप्लीट करने, दूसरा जो मैंने कुछ क्वेश्चन ऊपर बताए वो करने हैं लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड, एंड तीसरा आपको ट्रांसलेशन पे फोकस करना होगा, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ओके, तो ये भी आपको करना होगा। ओके, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यार ये एक्टिव पैसिव क्या होते हैं भाई। अब ये देखिए यहाँ पे व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वाइज एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। अब यहाँ से आपसे देखो एक्टिव एंड पैसिव के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी पूछी जा रही है, एंड आगे हो सकता है कि एक्टिव एंड पैसिव आपसे पूछ भी लें। भाई आपको एक्सरसाइज देने करने के लिए भाई 4 या 5 दे दें, एंड आपके भाई मार्क्स दे दें 4 से 5 नंबर का, तो ये भी आपसे पॉसिबल है कि आपसे पूछा जा सकता है। यानी इंग्लिश का पेपर भी इसमें मिक्स कर दिया गया है भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से। ओके, तो ये भी चांसेस हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि लीगल लैंग्वेज का जो आपका एंड लीगल रिसर्च का जो आपका पेपर आता है उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में तो आया ही है, एंड लॉन्ग में भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन कौन सा है, आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेना। किसके बारे में, संचार के बारे में। अब वो कितने टाइप्स के होते हैं, ओरल होते हैं, रिटन होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन ब्रॉडली द मेथड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर लीगल रिसर्च का टॉपिक नहीं मिल रहा है, देन कमेंट में, मैं आपके लिए पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा लीगल रिसर्च में, लीगल राइटिंग में। ओके, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है। ओके, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया है। तो अब आप इतना क्लियर हो रहा होगा आपके मन में कि यार देखो मुझे क्या क्या पढ़ना है। लीगल टर्म हो गए, कम्युनिकेशन का टॉपिक हो गया, लीगल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, कहाँ से आया, क्या हिस्ट्री है, क्या क्या नहीं है, एंड ये जो मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन। तो आपकी जो आप अभी तक सोच रहे थे कि यार इस पेपर में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज़ें मैंने क्लियर करना स्टार्ट कर दी है। एंड ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पे आपको करना है, एंड जो क्वेश्चन मैं रेड से टिक कर रहा हूँ इनको आप लोग कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन आपको याद भी करना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ओके, तो ये तो आपको करना है। अब यहाँ पे ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ट्रांसलेशन आपसे पूछा जा सकता है, एब इनिशियो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये जो मैंने स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन बताए ये आपको सभी करने होंगे। ओके, ये जो ट्रांसलेशन वाला ये तो आपका ये ट्रांसलेशन आएगा, बट यही सेम पैराग्राफ आएगा, ये मुश्किल है कि ना कोई भी पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा क्या आ रहा, जो मैंने आपको बताया भी था कि भाई एक्सरसाइज भी दे सकते हैं, पैसिव वाइज में चेंज करो इन इंग्लिश। ओके, तो ये देखो भाई आ गई आपके सामने एक्सरसाइज। अब भी आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी, अगर आपकी ग्रामर सही, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपकी ग्रामर सही है एंड अगर जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड इस वीडियो में भी अगर आप उतना करते हैं तो 80 नंबर भी इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। ये सीरियस बात मैं आपसे बता रहा हूँ। ओके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, देखो भाई पैसिव वाइज आया था, एक्टिव वाइज भी आ गया। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके, भाई इंग्लिश का ही पेपर आपका पूरा बना दिया जा रहा है, तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कैसे करना, ये देखिए सिनोनिम्स भी आ गए हैं। ओके, सिनोनिम्स आपसे पूछे जा चुके हैं, ये देखिए। अब एंटोनिम्स भी पूछे जा चुके होंगे। अब यहाँ पे जो मैंने कही थी लीगल मैक्सिम, लीगल टर्म, ये देखो एक टॉपिक में यहाँ पे कंफर्म बता रहा हूँ कि लीगल मैक्सिम्स आपके इस सब्जेक्ट में आने चाहिए, पूछे जाने चाहिए। लीगल टर्म, लीगल मैक्सिम, ये 2 टॉपिक आपके इस सब्जेक्ट में आने चाहिए। कम्युनिकेशन वाला टॉपिक आपका इस सब्जेक्ट में आना चाहिए, एंड लीगल लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, लीगल लैंग्वेज की इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए मात्र 3 से 4 लीगल मैक्सिम मेंशन है। ओके, 3 से 4 ही मेंशन है। तो आप सोचते होंगे कि यार ये इतना पढ़ लें क्या हो जाएगा, नहीं,
बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लीगल मैक्सिम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद में कुछ वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं वो लीगल मैक्सिम आपको बता दूंगा। आप उन लीगल मैक्सिम के ऊपर फोकस करना, अच्छे से पढ़ना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई इशू नहीं है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, आपका 12th का पेपर ही आप लग रहा होगा भाई इंग्लिश का पेपर हम लोग दे रहे हैं क्या, या हमने जो इंग्लिश BLLB फर्स्ट सेमेस्टर BLLB सेकंड सेमेस्टर में दिया था उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पैसेज दे दिया गया, इसका आंसर देना। अब इसके लिए तो कोई तैयारी भी आप लोग नहीं कर सकते, सिंपली आपके लिए बढ़िया, अगर ये आपके लॉन्ग में आ जाता है 15 नंबर का, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे, आप ढूंढ के इसमें से आराम से आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो आपको लोग पासिंग मार्क्स अगर आपको चाहिए तो सबसे बढ़िया तो पैसेज ही भाई दे दें, आप लोग पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। इसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कमेंट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केस। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो यहाँ पे तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस दे दिया। कई बार आपसे कहता है कि भाई यहाँ पे ये जो नीचे दिखे हुए इसमें से किसी पे ए से लिख दो, ए से निबंध लिख दो। ओके, तो ये भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे 3 केस दिएंगे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड दोस्तों तीनों केसेस आपको एज अ लॉ स्टूडेंट, आप BLLB 8th सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में आपको तीनों केसेस के बारे में पता होना चाहिए। एंड ये कभी भी कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सेम यही आएंगे, ओके, बट इनसे रिलेटेड या कोई भी लैंडमार्क जजमेंट आपसे पूछा जा सकता है, या किसी चीज पे, किसी लीगल टॉपिक पे आपको क्या किया जा सकता है, ऐसे लिखने को दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपको दिया जा सकता है लिखने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए। ये देखिए नीचे मैंने क्या बताया था, ऐसे भी आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों, पूछा जा सकता है। लीगल टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कहते हैं भाई किसी भी लीगल टॉपिक पे ऐसे लिख दो, राइट टू प्राइवेसी पे लिख दो, लेबर रिफॉर्म पे लिख दो, लॉयर रोल इन स्पीडी जस्टिस डिले पे लिख दो। तो ये देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब अच्छा कई बार क्या कहता है कि भाई एक ड्राफ्ट कर दो विल, एक वसीयत तैयार कर दो। कई बार तो आपसे कहेगा कि भाई कोई एप्लीकेशन भी आपको लिखने को दे देगा, कई बार कहेगा कि भाई एग्रीमेंट कोई ड्राफ्ट कर दो। तो ये सारी चीजें आपको कही जा सकती है एग्जाम में करने के लिए, क्योंकि लीगल लैंग्वेज का एक जो आपका एग्जाम है लीगल राइटिंग का, ये जो है ये यानी एक तरह से आपकी राइटिंग स्किल को शो करता है एंड आपके रिसर्च मेथड को शो करता है। ओके, तो आपने अभी तक जितना भी लॉ पढ़ा है, ओके, जितना भी लॉ पढ़ा है वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा इस पेपर में। आप इतना समझ लीजिए BLLB फर्स्ट से BLLB 7 तक एंड BLLB 8 के जो आप लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सभी का कॉन्सेप्ट आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, एंड आप जितना भी लॉ के सब्जेक्ट पढ़े वो सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आपको लिखने को दे दी गई, प्रार्थना पत्र, ओके, लेटर लिखने को दे दिया गया है। ओके, तो इस तरह से आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ पे भाई जो मैं यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चंस आप पे डिस्कस कर रहा हूँ जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, आपको इन क्वेश्चन से ज्यादा जो मैं आपको बातें बता रहा था उन पे फोकस करना। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी होती तो आप सोच सकते थे कि आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए हो एंड डायरेक्ट यही पढ़ रहे हो, तो आपका क्या हाल हो सकता था आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो जो आपकी इस टॉपिक पे होगी, इस सब्जेक्ट पे होगी, वो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जाम। एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स कौन से होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सारी चीजें एग्जाम से रिलेटेड है वो भी आपको बता दूंगा। एंड एक चीज पूछना चाहता हूं कि लीगल टर्म्स जो आपके हैं, लीगल मैक्सिम, इनका मैं सिर्फ आपको नाम बता दूं या इनको एक्सप्लेन करके बता दूं, ये आप जरा मुझे बता देना। अगर आप एक्सप्लेन करने को कहेंगे तो मैं 10 से 15 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड नो डाउट दोस्तों आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, उसमें से कुछ ना कुछ तो आपका एग्जाम में आना चाहिए। सो नाउ गाइज वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो 2 मिनट का टाइम निकाल के आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना। नाउ वीडियो को लाइक कर दिए प्लीज गाइस, एंड वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, क्योंकि उनकी हेल्प करें एंड हमारे इस मिशन में जुड़े। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।